अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रीयूनियन कब तक होगा। जो सोल्स दर्द में है, सेपरेशन में है, ब्लॉक है, उनका रीयूनियन कब तक होगा। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि किसी सोल को राहत मिले और मेरा सोल पर्पस पूरा हो, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिले। सबसे पहले मैं एनर्जी देखती हूँ। देखो आपके 7 नंबर है। 7 नंबर क्या होता है? केतु का होता है। आपके जो डीएम है इल्यूजन में फंसे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ। बहुत रास्ते हैं, खतरा भी है, रेड कलर है, स्नेक हैं, सभी चीज़ें हैं, लेकिन चुनना उन्हें है। उनको चुनने दो, अपने आप चुनने दो, उनको अंदर से ज्ञान प्राप्त होने दो, तभी वो आपके पास सही रास्ता पकड़ कर आएंगे। उनको रीयूनियन के लायक होने दो, किसी बात की जल्दी नहीं करनी, क्योंकि हमारा रिश्ता भी डिवाइनली गाइडेड होता है और आगे भी डिवाइन के अनुसार चलता है। पहले तो वह इल्यूजन में है, उस इंसान की रातों की नींद उड़ी है, उसको चैन नहीं आ रहा। 4 नंबर है। 4 नंबर क्या होता है? परमपिता परमात्मा का रास्ता होता है। वो परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। कोई इंसान है लेटा हुआ है, हाथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जितनी देर हम यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते उतनी देर हम हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अच्छी बात है। आगे है वाव 3 ऑफ कप्स। वो आप ही का साथ चाहते हैं। उनको मालूम है कि पहले हमने देखो, इस कार्ड के 2 मीनिंग होते हैं। पहले तो एक तो ये दुनियादारी 3D वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, ये माया नगरी, ये कलयुग की नगरी, उसमें हमें सेलिब्रेशन करना होता है आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ। लेकिन हमारी जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है। जो हमारा सेलिब्रेशन है सबसे पहले परमपिता परमात्मा से होता है। हमारी जो सोल होती है, जो बीच में परमात्मा की एनर्जी है, मैं इसको परमात्मा की यूनिवर्स की एनर्जी मानती हूँ। पहले हमें इसमें मर्ज होना पड़ता है। हम शिव में मर्ज होते हैं, हमारी सोल, उसके बाद हमारी दोनों की सोल मर्ज होती है। यही हमारी जर्नी का सार है। 3 ऑफ कप्स 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है। आपके डीएम को भी कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैंने अपना सही रास्ता पकड़ना है। जैसे वो पहले डिस्टॉर्टेड डीएम होते हैं, गाली गलौज करते हैं, औरतों के इमोशन के साथ खेलते हैं, अलग अलग रिश्ते बनाते हैं, अब वो सही रास्ते पर चल पड़े हैं। उनको मालूम है कि मेरा रास्ता गलत है। उनको ये भी मालूम होता है कि मैंने एक पवित्र आत्मा को हर्ट किया है, दर्द दिया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। अंदर से एहसास होता है, लेकिन आगे रास्ता सही है। वो प्यार से भरी हुई हैं, आपके प्यार से भरी हुई हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी करना चाहते हैं। दुनियादारी का काम भी करना पड़ता है हमें, अच्छी बात है। सॉरी, मेरी सेहत अभी भी ठीक नहीं, लेकिन मन करता रहता है कि वीडियो बनाऊं, किसी सोल के काम आऊं। आगे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो जहाँ पर आपके डीएम में इतनी ताकत आ गई है कि जो उनके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी लोग आपके पास आने के लिए रोक रहे हैं, उनको वो रास्ते से हटा देंगे। जहाँ तलवार उठाने का मतलब यही है। अब उनमें इतनी हिम्मत आ गई, जैसे वो पहले फियर में होते थे, डर में होते, अब वो स्ट्रांग बन रहे हैं। आपके पास आने के लिए यूनिवर्स उनको तैयार कर रही है, क्योंकि जो एक सोल की वाइब्रेशन होती है बहुत हाई होती है, उसमें उस पर टिक पाना दूसरों को मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो दूर होने पसंद करते हैं पहले, जब नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। तो यहाँ पर उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, वो आप ही के पास आना चाहते हैं, आप ही को मुड़ मुड़ कर देखते हैं। जहाँ पर देखो, पहले किसी कार्ड में ज्ञान नहीं आया, येलो कलर नहीं आया, इस कार्ड में येलो कलर आ गया है। उनको मालूम है 7 नंबर क्या होता है? केतु का होता है। केतु क्या होता है? ज्ञान के देवता होते हैं, हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरने के देवता होते हैं। अब उस इंसान को पता चल गया है कि मैंने एक पवित्र आत्मा को दर्द दिया है, धोखा दिया है। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आपकी स्नैप्स, ऑडियो, वीडियो जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो सभी बातें उनको याद आ रही है। उनको धोखा भी याद आ रहा है कि आपको उन्होंने कैसे चीट किया है, कितनी बुरी तरह से आपको चीट किया है, लेकिन फिर भी आपके पास आने के लिए तैयार हैं। 7 नंबर है, तो आपका रीयूनियन 7 आवर के बाद भी हो सकता है, 7 डेज़ के बाद भी, 7 वीक्स के बाद भी। बहुत प्यारी एनर्जी है, आपको खुश हो जाना चाहिए। येलो कार्ड आया है, अब वो वेकन हो चुके हैं, आपके पास आने के लायक हो चुके हैं। ये देखना आपने है, जब आपके पास आएँ आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, उनकी बातें सुननी है, उस इंसान को टटोलना है कि कितना वेकन हुआ है। अगर आपको लगता है कि पहले जैसी वो दुनियादार की रुपए पैसे की गाली गलौज की बातें करते हैं, तो थोड़ा शांत रहना है।
हाँ, बात सुनो, क्योंकि हमारे शिव हैं, उनके कारण ही हमारी अवेकनिंग हुई है। हमें उन्हें समर्पित रहना चाहिए, हमें कभी भी उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। परमपिता परमात्मा है ना हमारी बात सुनने के लिए। तो इसीलिए एनर्जी देखनी है, कौन सी एनर्जी वो इंसान है। अगर तो सही एनर्जी, हद से ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं देनी, नहीं तो फिर भी पहले आपसे एनर्जी लेगा, आपको शक करेगा। जो आपने अभी तक भक्ति की है, सालों की मेहनत की है, वो शक करके चला जाएगा और बांटेगा अपने कार्मिक के साथ। तो ऐसा नहीं होने देना, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमें अंदर से इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि किसी को भी, इवन अपने डीएम को भी एनर्जी हद से ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि पहले हमने एनर्जी ज़्यादा दी होती है, इसीलिए हम ज़्यादा दर्द में रहते हैं। हमने भर भर के उस इंसान को प्यार का समुंदर दिया होता है, इमोशन दिए होते हैं, उसकी हर एक बात सुनते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें बैलेंस करना सिखाती है इस जर्नी में, कि बैलेंस में कैसे रहना है। मतलब हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, हद से ज़्यादा किसी को एनर्जी नहीं देनी कि आप खाली हो जाओ। जब आप खाली होंगे तब आप दर्द में चले जाते हो, तब आप रोते हो। तो यूनिवर्स से सहा नहीं आता कि एक पवित्र आत्मा कितना ख्याल रखती है दूसरों का, उसको फिर भी रोना पड़ता है। इसीलिए यूनिवर्स ने हमें जर्नी दी है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपने भी, सभी ने स्ट्रॉन्ग बनना है, जो सोल्स मेरी इस वीडियो को देख रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।